कंफर्म। मेरी आवाज क्लियर है? वॉइस इज क्लियर। सो पहले तो नए लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। सागर जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो सागर जी को वेलकम करता हूँ। दीपेश जी अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। अरुण सिंह जी, दिनेश जी, दीपेश जी, गणेश जी, गोपाल जी, हीराराम देसाई जी, देवासी जी, महेश पवार जी, नीतीश जी, राजू भाई जी, रविंद्र जी, सभ्या सभ्याशी दास जी अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, कल ही ज्वाइन हुए हैं। सो उनको भी वेलकम। सागर जी को वेलकम। साजिब पटेल जी 4 बजे मिलेंगे हम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। साजिब जी आपको वेलकम। संतोष जी वेलकम। शरद पवार जी, स्मिता जी अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, एसपी पांडे जी, विघ्नेश जी और विवेक जी। सो आज का जो सेशन है वो साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है, जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। उससे पहले जस्ट एक बार, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, जो लोगों ने मेरा सी यहाँ पे पहले जितने भी लोग आए हुए हैं, क्रिप्टो का जो कोर्स है वापस मैं लाइव लूंगा, डोंट वरी, और आप वहां पे अटेंड करोगे। रिकॉर्डिंग तो मैं ऑलरेडी डाल दूंगा। और एक सेशन बाकी है। आगे भी क्रिप्टो का कोर्स आपको फ्री मिलेगा। देर इज नथिंग टू वरी। बट मैं एक बार जस्ट शेयर कर रहा हूँ, बाद में रह जाएगा इसके लिए। जिनको समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। बट मैं डिस्कशन अभी ज्यादा नहीं करूंगा। आई विल नॉट डिस्कस मच। डिस्कशन चाहिए तो लास्ट में करेंगे। तो बेसिकली हम ये आई थिंक बिटकॉइन है, बिटकॉइन को ट्रैक कर रहे थे। बिटकॉइन नहीं है, इथरम या एक्सपीआर है। तो हम इसको ट्रैक कर रहे थे कल से। तो ये जो एंगल है, हमने डिस्कस किया कि एंगल कैसे होना चाहिए। तो एंगल शुड बी 40। ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको, ये 60 से ऊपर होनी चाहिए। अगर ये शार्प एंगल है तो आपको ट्रेड नहीं लेना। इसके लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ये ट्रेड हमने लिया था, उसके बाद में वापस ये ट्रेड लिया था। तो ये सारे विद द ट्रेंड है। ये सारे विद द ट्रेंड ट्रेड है। अभी मैंने सुबह सुबह मैसेज डाला था कि अगर आपको रिवर्स ट्रेंड लेना है, रिवर्स ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि उल्टा ट्रेंड अगर लेना है, तो आप कैसे ट्रेंड ले सकते हो। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे ये तो सारे हो गए ना, ये विद द ट्रेंड है। एक रिवर्स ट्रेंड का कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे लोअर लो लग रहा है, मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है। तो हम इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। वी कैन प्लान लाइक दिस ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो गुड प्लानिंग, या दिस प्लानिंग इज ऑल्सो ओके। तो इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर ये मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो वी कैन टेक द ट्रेड। बट देर इज वन कंडीशन, क्योंकि आप अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड जा रहे हो, आपको रिट्रेसमेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ये रखते, अगर ये लेवल रखते ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, तो आपको बढ़िया रिट्रेसमेंट, देखो एग्जैक्टली सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस, और बहुत बढ़िया ट्रेड आया। बट मैंने ये रखा था, ओके, मैंने ये रखा था तो मार्केट नीचे चला गया। नाउ व्हाट वाज माय प्लान, तो मैंने डाला था वहां पे मैसेज कि फिबोनाची यूज करो, या फिबोनाची आप यूज कर सकते हो। मैं तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं देता, बट मैंने आपको सिखाने के लिए वहां पे मैसेज डाला था फिबोनाची यूज कर सकते हो। तो फिबोनाची अगर आप यूज करोगे तो अराउंड 50% यू कैन सी मार्केट इज स्ट्रगलिंग, लॉट ऑफ सेलिंग कमिंग ईयर। देखो विक्स कितने हैं, कितने विक्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पे इंगल्फिंग स्ट्रक्चर बन गया, काफी विक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट करना है, एंड टारगेट आपको नेक्स्ट रखना है। टारगेट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहां से हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पे जबरदस्त बाइंग आई थी। तो ये जो लेवल है, ये आपका डिमांड एरिया है। तो वो अभी क्या होता है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट पे रोज अगर ट्रेड करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है, क्योंकि आप पूरा एक एक ट्रेड करते जा रहे हो ना, तो आपको पता है कहाँ से बाइंग आई थी, कहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो आपको एग्जैक्ट टारगेट भी मिल जाता है। जैसे ये कल छोटा ट्रेड लिया था, कल एक पहला, वहां पे रिवर्स डायनेमिक लेवल हमने पकड़ा था एज अ टारगेट, राइट। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आएगा, ज्यादा डिटेल में उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। तो वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल लेटर। ओके, हम बाद में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो में अगर आपको अकाउंट वगैरह खोलना है तो मैं लिंक देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट रहेगा तो भी चलेगा।
ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे ही अकाउंट, मेरी ही लिंक से खोलना है अकाउंट, ऐसा कोई ये नहीं है। नथिंग लाइक दैट, आपका ऑलरेडी अकाउंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू विल गेट द फ्री कोर्स एनीवे। ओके, सो आज हम बात करेंगे, वी विल गो टू द टॉपिक। हम यहाँ पे टेक्निकल्स की कम बात करेंगे, हम कल परसों भी कर सकते हैं, या लेक्चर के लास्ट में अगर टाइम रहे तो। अभी हम फोकस करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेडिंग माइंडसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, जनरली ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए भी मैं एक पीपीटी यूज कर रहा हूँ, पर आज नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ओपनली बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा फ्लो में बात करना चाहता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैं शायद पावर पॉइंट यूज कर दूंगा। नाउ आई थिंक चालू कर सकते हम। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया हुआ है कई बार, तो लोग कम आएंगे। जो नए लोग हैं अभी अभी ज्वाइन हुए वही ज्वाइन करेंगे। जब आप ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करते हो या आप ट्रेडिंग की तरफ देखते हो, तब क्या होता है कि हम जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं बचपन से, तो हमारे बचपन में तो ट्रेडिंग या शेयर मार्केट का नाम घर में लेना मना था, स्पेशली महाराष्ट्रियन फैमिलीज में। ओके, मे बी गुजराती फैमिलीज और थोड़ा सा राजस्थान और कुछ साइड में ट्रेडिंग के बारे में वेरी गुड दैट उनके पास, उनके पुश्तों को नॉलेज था या इंटरेस्ट था, या दे वर रेडी फॉर दैट, बिजनेस माइंडेड थे। बट महाराष्ट्रियंस में ट्रेडिंग के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना 1980s में 90s में इट वाज अ टाबू। तो हम तो घर में ट्रेडिंग के बारे में बात भी कभी नहीं करते थे, यानी बेसिकली शेयर मार्केट के बारे में। लकीली पिछले 15 साल में, 15 साल में 20 साल में एटलीस्ट मार्केट के बारे में एक पॉजिटिव आउटलुक बना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा, एफडी का रेट कम हुआ, 10 से 9 8 7 6 5, और इन्फ्लेशन बढ़ते गया। तो अभी आप एफडी में पैसा रखोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको मार्केट का बढ़िया यूज करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। उसके लिए मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, रिटायरमेंट एडवाइजर हूँ, तो मैं उसके लिए आपको हेल्प कर ही दूंगा, वो अलग चीज है। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, ये डेब्ट फंड्स में जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा ठीक है। बट इंडिया जो मार्केट है सबसे, दुनिया का सबसे बढ़िया सबसे ग्रोइंग मार्केट है। और अगर अभी आप फायदा नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? जब इंटरेस्ट रेट 2% 1% या यूएस जैसा जीरो तक चला जाएगा तब उठाओगे। बाकी सारे मार्केट 4 और 6% बढ़ रहे हैं, हमारा मार्केट 14 15% बढ़ता है साल टू साल। तो आपको, मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम, अगले 10 15 साल, उसके बाद ये मौका नहीं रहेगा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया मार्केट, टू ट्रेड इन इंडियन मार्केट, एंड टू डू रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ जनरेशन इन इंडियन मार्केट। बेस्ट टाइम है इंडियन मार्केट के लिए। और पिछले 15 20 सालों में थोड़ा सा म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टिंग सही है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना है। बट अभी भी ट्रेडिंग के बारे में लोगों के मन में बहुत डाउट्स है। घर वाले समझते हैं कि हमें ट्रेडिंग छोड़ना चाहिए, दोस्त समझते जुआरी है, राइट। बहुत निगेटिविटी अभी भी है बहुत समाज में। तो पहली चीज ना, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ट्रेडिंग एक स्पेशल बिजनेस क्यों है, बहुत पावरफुल बिजनेस क्यों है। सो दैट आपके, आप में से किसी के मन में अगर ये है कहीं ना कहीं छुपा हुआ सबकॉन्शियस लेवल पे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, तो वो निकल जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे 95% ट्रेडर पैसा गवाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, एक ही आदमी देश का पंतप्रधान बनता है, एक ही आदमी इंडिया का विकेट कीपर बनता है। यहाँ पे तो लाखों लोग प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। हाँ, बाकी करोड़ों लोग पैसा गवा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो जरूर कर सकते हो, जरूर बढ़िया कर सकते हो। तो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग का फर्क भी यहाँ पे हम समझना है। तो पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग मेरे हिसाब से सबसे बेहतर बिजनेस क्यों है, ये पहले समझ लेते हैं। ओके, मेरा मुझे आपका थोड़ा सा हेल्प भी लगेगा। अगर आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो आज, ओके, आपके शहर में एक रेस्टोरेंट चालू कर रहे हो,
तो आपको बहुत सारा पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा? एनीवन इन चैट बॉक्स? लेट्स कीप इट सम इंटरेक्टिव, नहीं तो सब लोग सो जाएंगे। हाँ, स्ट्रेटेजी का दिन नहीं है क्योंकि। ओके, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, सो मनी, टाइम, एफर्ट बहुत लगेगा अगर रेस्टोरेंट निकालना है। थैंक यू सो मच विघ्नेश जी, सत्य दास जी, राजू भाई जी, राजकिशोर जी, गोपाल जी, एंड सो ऑन। सारे नाम नहीं ले पाऊंगा। अभी ये करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। इतना पैसा लगाओगे, लाखों रुपया पैसा आदमी रखोगे, गारंटी नहीं है कि बिजनेस चलेगा। बट आपको ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बड़ा, टाइम, मनी, एफर्ट रेस्टोरेंट में। अभी ये आपने कर दिया, और भगवान न करे 2-3 महीने के बाद आपका बिजनेस डाउन है। मुझे बताओ, ये आपका रेस्टोरेंट है, क्या आप, ओके सर, सभ्य साची जी, ओके, क्या आप रातों रात इस बिजनेस को कोई स्टेशनरी शॉप, कोई मेडिकल स्टोर, कोई केमिकल फैक्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो? रातों रात, अरे नहीं चल रहा है रेस्टोरेंट, कल सुबह से केमिकल फैक्ट्री नहीं कर सकते ना। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैन पावर अलग है, इंस्ट्रूमेंट अलग है, बिजनेस ही अलग है। यू कैनॉट डू दैट। तो आपको यही बिजनेस चलाना है। अभी इसमें पैसा आपका अटक गया, आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। ओके, वैसे ही कोई भी बिजनेस की हालत वही है। बट ट्रेडिंग, अभी अच्छे से सुनो, आपकी आंखें खुल जाएगी। ट्रेडिंग दुनिया का एक ही बिजनेस है जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक बिजनेस आइडिया को ले सकते हो। अभी बिजनेस आइडिया क्या होती है? इट इज टेक्निक, इट इज स्ट्रेटजी, इट इज ट्रेडिंग सिस्टम। इसको पकड़ के आप पहले इसको टेस्ट कर सकते हो। यू कैन टेस्ट दिस। इससे पहले, इससे पहले कि आप बहुत ज्यादा पैसा, टाइम और एफर्ट इस पे लगाओ। आप बोल सकते हो कि मैं पहले इस चीज को टेस्ट करूंगा, बहुत कम पैसे से, बहुत कम टाइम में, बहुत कम एफर्ट में, 0 पैसे से भी कर सकते हो, डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट पहले मैं इसको टेस्ट करूंगा। और जब मैं इसको टेस्ट करूंगा, धीरे धीरे मुझे क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, ये सिस्टम कैसे चलती है। एक ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, अच्छे से समझो। एक ट्रेडिंग सिस्टम जो होती है, वो मार्केट की तरफ देखने का एक चश्मा है, एक नजरिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट की तरफ देखने का एक नजरिया है। तो जब आप मार्केट की तरफ देख रहे हो, धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये ट्रेडिंग सिस्टम, ये टेक्निक, ये रूल्स मार्केट से कैसे बिहेव करते हैं, कौन से मार्केट में चलते हैं, पॉजिटिव मार्केट में चलते हैं, साइडवेज में चलते हैं, निगेटिव में चलते हैं, कितना रिवॉर्ड दे सकते हैं, क्या विनिंग रेट हो सकता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, टारगेट कहाँ लगा सकते हैं। बहुत नॉलेज मिलेगा, क्लैरिटी आएगी। जैसे क्लैरिटी आएगी, फियर कम होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी पैसा बनेगा। तो ये 2-3 साइकिल करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, आप आपका बड़ा पैसा, टाइम, एफर्ट लगाओगे। और अगर आपको लगा कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, ये पहले ही कैसे पहचानना है वो भी मैं सिखाऊंगा। बट अगर आपको लगा कि इसमें पोटेंशियल नहीं है, तो आप विदाउट एनीथिंग, जैसे यहां नहीं कर सकते चेंज बिजनेस, पर यहां पे कर सकते हो, आप दूसरा स्ट्रेटजी पे जा सकते हो। साइकिल करने के बाद, 2-3 साइकिल टेस्ट करने के बाद, और फिर इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हो। कोई नुकसान नहीं हुआ आपका। 10,000 रुपए से ट्रेड किया, 100 रुपीज का रिस्क लिया, 200 का रिवॉर्ड लिया, 4-5 हजार प्लस में होंगे, 4-5 हजार माइनस में होंगे, उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होगा। बट ये जो फैसिलिटी है, इतने कम मनी, टाइम, एफर्ट में टेस्ट करने की, ये फैसिलिटी दुनिया के बाकी कोई भी बिजनेस में नहीं है, जो ट्रेडिंग के बिजनेस में है। पूरा बिजनेस टेस्ट कर रहे हो। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। सपोज आपने एक ट्रेंड लाइन का टेक्निक सीखा मुझसे, ठीक है ना, जो मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत 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 पावरफुल टेक्निक है, अनबिलीवेबली पावरफुल टेक्निक है। तो ट्रेंड लाइन का टेक्निक आपने मुझसे सीखा, जो अभी मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। तो ये सारा टेक्निक आपने मुझसे सीखा और आपने उस पर प्रैक्टिस चालू किया। ओके, 10,000 रुपया लेके आए, 100 रुपए का रिस्क, 200 रुपए का रिवॉर्ड,
30 40 50 60 ट्रेड जैसे करते जाओगे, नॉलेज बढ़ते जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, मैं भी साथ में हूँ। क्या खर्चा हुआ आपका? कुछ नहीं, थोड़ा सा एफर्ट और टाइम, पैसा भी बहुत कम लग रहा है अभी। जैसे ये आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो धीरे धीरे आपका अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ने वाला है। ओके। एंड जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप पैसा इसमें टाइम एफर्ट बढ़ाओगे। दैट इज द प्रोसेस। साइकिल करते जाएंगे 20 20 20 ट्रेड। शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग करने आते हो एज अ न्यू ट्रेडर, तो आपका जो राइट ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, वो लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। और हर एक ट्रेड में आपको खुशी और गम होते रहती है, यानी बहुत ही टेंशन में रहते हो आप, या बहुत खुश रहते हो, बहुत नाराज होते हो। बट फियर पूरा जमा होता है मन में, फियर, ग्रीड, फोमो। पर जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी, नॉलेज आएगी, ऑब्वियसली आपका लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल ब्रेन है, राइट ब्रेन को कंट्रोल करेगा। कोई भी चीज में ऐसे ही होता है ना। आप नए नए किसी किसी इंडस्ट्री में लगे हो, नए नए जॉब में लगे हो, नए नए रिलेशनशिप में हो, नए नए कोई नई पढ़ाई कर रहे हो, तो शुरुआत में मन में डर रहेगा कि मुझे जमेगा कि नहीं। इंडिया के लिए पहली बार टेस्ट मैच खेलने जाओगे, डर तो रहेगा मन में, मुझे होगा कि नहीं। जैसे 15 20 बॉल खेलोगे, 40 50 रन बनाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा, नेक्स्ट इनिंग में और कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो फियर चला जाएगा। सेम है सब जगह, सेम। तो ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, जो मार्केट में इसकी बात नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो ताकत है ना, वो सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस में है, कि आप इतने कम पैसे, टाइम, एफर्ट में कोई चीज को टेस्ट कर सकते हो। नहीं चला, कुछ नहीं गया, मैं चेंज करूंगा, दूसरा ट्राई करूंगा सिस्टम। अगर चल गया तो इसी को मैं मेरा इनकम सोर्स बनाऊंगा। इट इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। समझ में आया ट्रेडिंग का ताकत? नाउ जब आप ट्रेडिंग चालू करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रेडिंग, आपको समझना है कि आपको एक मनी मशीन बनना है। यू हैव टू बी अ मनी मशीन। आपको खुद को एक मनी मशीन बनना है। तो अगर आपको मनी मशीन बनना है, तो आपको टाइम, मनी और एफर्ट डालना पड़ेगा, और आपको यहां पे एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा। दैट इज योर गोल। एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरा गोल ये है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? मनी मशीन का मतलब आप खुद हो। यू आर द मनी मशीन। और जो टेक्निक है आपका, ओके, आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए मनी मशीन में: स्ट्रॉन्ग टेक्निक, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एंड स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। ये तीनों चीजें प्लस आप, दैट इज योर मनी मशीन। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके दोनों बारे में आपको सिखाया नहीं जाता है, थोड़ा बहुत टेक्निक सिखाया जाता है विदाउट लॉजिक, और फिर आप फंस जाते हो। आपको पहले ये समझना है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो चालू कहां से करना है? इक्विटी से चालू करना है। 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं ना, उसका पहला रीजन है कि डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, डायरेक्टली फॉरेक्स में जाते हैं, डायरेक्टली कमोडिटी में जाते हैं, डायरेक्टली करेंसी में जाते हैं। वो एफएनओ है सब, करेंसी कमोडिटी सब एफएनओ है, फॉरेक्स एफएनओ है, फ्यूचर से वहां पे, ऑप्शन से वहां पे, क्रिप्टो में डायरेक्टली जाते हैं। और जाते तो जाते हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं, तो वो, उनको लगता है कि वहां पे बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, उसमें वो फंस जाते हैं, बड़ा लॉस कर देते। तो आपको चालू करना है इक्विटी से, और फिर आप जा सकते हो आगे जाके, इक्विटी में पैसा कमा के, कॉन्फिडेंस कमा के, कुछ महीने के बाद आप एफएनओ में चाहिए तो जा सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है, इसी में आप पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। अगर चाहिए तो एफएनओ में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब तक आप सीखोगे नहीं इक्विटी, और अंडरस्टैंडिंग मार्केट का क्लैरिटी नहीं आएगा, उससे पहले एफएनओ में जाओगे, स्पेशली ऑप्शन में जाओगे, तो सब कुछ खत्म है। फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, क्रिप्टो के फ्यूचर में कम पैसा लगता है। तो अभी आपको रिस्क मैनेजमेंट पहले समझनी है। रिस्क मैनेजमेंट अगर खराब हो गई, रिस्क मैनेजमेंट अगर खराब है, तो इमीडिएटली आपका माइंडसेट हिल जाएगा।
और माइंडसेट अगर एक बार हिल गया तो कोई भी टेक्निक में आप पैसा नहीं कमा पाओगे, कितना भी बढ़िया टेक्निक रहेगा आप पैसा लॉस करो। सो अभी पहले रिस्क मैनेजमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद ये समझ लेते हैं कि आपको माइंडसेट कैसे रखना है ट्रेडिंग करते हो। सो वी विल गो टू द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। सो आई विल जस्ट शेयर रिस्क मैनेजमेंट फॉर ट्रेडिंग। पहले तो समझना है बात कि आपको, नो प्रॉब्लम शशिकांत जी, पहले तो समझना है कि आपको कभी भी ना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। मैं कभी कभी ग्रुप में देखता हूं कि कुछ लोग बोल रहे थे बीच में कि सर मैं अभी क्या करूं, मार्केट बहुत गिर रहा है, बहुत लॉस में हूं। तो मार्केट में ये जो मार्केट गिरा उसमें लॉस उसी का होगा जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। अगर आप ट्रेडर हो तो आप निकल जाओगे और शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड करके कमाओगे उल्टा। इसका मतलब है कि आपने आंख बंद करके कुछ तो ले लिया, स्टॉप लॉस डिसाइड किया नहीं था, आपने सोचा कि ऊपर जाएगा और नीचे जाने के बाद आपको पेन हो रहा है, तो आप ना ही इन्वेस्टर हो ना ही ट्रेडर हो। आप सोच रहे हो कि मैं ऊपर गया तो प्रॉफिट ले लूंगा, नीचे गया तो मैं इन्वेस्टर हूं। ऐसे नहीं होता है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म सेविंग है। क्या है? इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म सेविंग। आम का पेड़ लगा रहे हो आप। ट्रेडिंग इज प्योर बिजनेस। मैंने ये पेन लिया, मैंने ये पेन लिया या जो भी हेडफोन लिया, 1500 को लिया, 2500 को बेचूंगा, दैट इज माई बिजनेस, सिंपल। ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अभी पहले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, आपको मैं एडुकेट कर रहा हूँ, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। पहले तो इंडिया में लोग पहली गलती क्या करते हैं कि सेविंग कैसे करते हैं। जितना भी सैलरी हुआ, खर्चा होने के बाद जो कुछ बचा वो सेविंग। राइट, बराबर है। ये इंडिया का फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला सही नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला ये है कि आप ना एक परसेंटेज डिसाइड करो, 15, 20, 25, 30, 5 जो भी रहेगा, कुछ तो होना चाहिए। सैलरी होने के बाद पहले वो पैसा बाजू में जाएगा। सैलरी हो गया, पहला पैसा सेविंग का बाजू में जाएगा, बचा हुआ आप एक्सपेंस कर सकते हो। दैट इज द रियल फॉर्मूला। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, बट हम करते उल्टा। अभी ट्रेडिंग में आने के पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर आपको कुछ हुआ तो फैमिली के लिए। सो मैं 2011 से इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आई कैन ऑलवेज हेल्प यू। नॉट नेसेसरीली कि आपको मुझसे ही कुछ लेना है, आपने किसी और से भी लिया है, आपको सपोर्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर। लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी काम कर रहा हूँ 2012 से। इमरजेंसी फंड चाहिए, लिक्विड कैश चाहिए आपके पास, अगर ये है उसके बाद ही मार्केट में उतरना चाहिए। और आप सीख सकते हो, छोटे कैपिटल पे मार्केट सीख सकते हो इन द टाइम, इन द मीन टाइम। और आपको ना अप्रोक्सीमेटली आपकी नेटवर्थ पता होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कि मेरी नेटवर्थ क्या है। अगर आपको आपकी नेटवर्थ पता नहीं है तो बड़ा प्रॉब्लम है। अभी नेटवर्थ में आपका कार नहीं आएगा क्योंकि कार पेरिशेबल है। आपका जगह आएगा, आपके पास कोई खेत है, कोई जगह है, कोई प्लॉट है, तो वो आएगा, एफडी आएगा आपका। आपके पास कुछ सोना है, सोना आएगा, गोल्ड आएगा, चांदी आएगी, सब कुछ आएगा, नेटवर्थ। उसके बाद आपको आपकी सेविंग को इवेल्युएट करना है कि आपके पास कितना सेविंग है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैं एक बात क्लियर करता हूं कि अगर आपके पास 50,000 रुपया भी है तो भी आप ट्रेडिंग सीखना या ट्रेडिंग करना चालू कर सकते हो। कैसे बताऊंगा मैं बात। बट सपोज करते किसी आदमी के पास 3 लाख रुपया है और वो ट्रेडिंग में बिजनेस करना चाहता है। 3 लाख रुपया टोटल सेविंग है उसका, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 3 लाख रुपया टोटल सेविंग है उसका। तो आपको उसमें से 33 to 66% लेके ट्रेडिंग में उतरना है। 3 लाख में से, यानी 1 लाख या 2 लाख। अब ये डिसीजन कैसे लेना है कि मैं ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग बिजनेस में उतर रहा हूं, और उतरना है तो पूरा कि भाई मुझे यहाँ पे चैंपियन ही बनना है। हुआ तो हुआ चलेगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो आप छोड़ ही दो, आप फेल ही होने वाले हो। अगर कोई चीज करनी है तो मैं, यानी झंडा ही लगाने वाला हूँ, ये दिमाग में रखना है और आराम से कर सकते हो भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं रहेगा आप में से जो नए लोग हैं, ट्रेडिंग से इजी बिजनेस कुछ नहीं है, उसका रीजन है।
उसका रीजन ये है कि आप, यानी एटलीस्ट इंडिया में बहुत कम कम्युनिटी होगी जहां पे साइकोलॉजी सिखाई जाती है, रिस्क मैनेजमेंट सिखाई जाती है, ट्रेडिंग जर्नल सिखाया जाता है, ट्रेडिंग माइंडसेट सिखाया जाता है, ट्रेडिंग प्लान सिखाया जाता है, सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग करना सिखाया जाता है। स्ट्रेटेजी तो सभी लोग सिखाते हैं, मुझसे भी कई बढ़िया रहेंगे स्ट्रेटेजी में, बाप रहेंगे, बट ये सिखाते नहीं है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप सामने वाले को रिवॉल्वर दे रहे हो, उसको चलाना नहीं सिखा रहे, तो वो गोली खुद को मार लेता है। 93-95% जो लॉस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में 1% का रूल जो अपने वेबिनार में सीखा सीखा ही नहीं है, ट्रेडिंग प्लान बनाया नहीं, जर्नल किया नहीं, तो वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? वो सारा पैसा आपकी तरह बहने वाला है ऑटोमेटिकली। आपको बस सिस्टमेटिक रहना, आपको चुप बैठना है, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। ट्रेडिंग इतना इजी है अगर आप सिस्टमेटिक बनोगे। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप 3 लाख रुपए आपके पास सेविंग है, तो 3 लाख में से कितना पैसा लेके आप मार्केट में उतरना चाहते हो, और आप एक आने वाले कुछ सालों में बहुत बढ़िया इनकम सोर्स बनाना चाहते हो। कम समय में भी बन सकता है, बट जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल बनना चाहते हो, प्रोफेशनल बनेगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे। तो ये जो डिसीजन है ना कितना परसेंट डालना है, ये डिसीजन है आपका एज, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका इनकम फ्लो। इसका मतलब कोई बच्चा है जो 18-19 साल का है, पिताजी अच्छा कमा रहे हैं, तो ही उसका 1 लाख सेविंग है, तो वो 66%, 66,000 लेके भी उतर सकता है। उसको कोई टेंशन नहीं है, अभी शादी नहीं हुई। ओके, अगर शादी हो गई है, अभी अभी बच्चे हैं, अभी जॉब नहीं लगा, तो मे बी यू हैव टू कम 33। अगर आप कोई आईटी आईटी में हो, कोई कंस्ट्रक्शन में हो, कोई लाइन में हो जहां पे बहुत बढ़िया इनकम आ रहा है, बहुत बढ़िया इनकम फ्लो है आपका, कंटिन्यूस मल्टीपल इनकम सोर्सेस है, तो आप आपके सेविंग में से 66% भी लगा सकते हो। लगाना है, इनका एक ट्रेड में नहीं लगाना है, अभी बहुत प्रोसेस बाकी है। आप बोल रहे हो कि मुझे एक मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट निकालने का है, मुझे एक थिएटर निकालना है, तो ये मेरा कैपिटल है उस बिजनेस का, लगाना है इसका मतलब ट्रेड नहीं लगाना है, पूरा प्रोसेस है। ओके, तो आप 33%, मैं तो कंजर्वेटिव पकड़ रहा हूँ, 33% निकाल के, अभी आपको खर्चा भी लेना है कि आपका खर्चा कितना है, तो आपको समझना है कि आपका खुद का टाइम भी खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा भी खर्चा है, लैपटॉप, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री है, ट्रेडिंग में ब्रोकरेज है, टैक्सेस है, सब कुछ समझना है। नाउ मैं पकड़ रहा हूं कि मैं यहाँ पे 60,000 रुपीज लेके आ रहा हूँ, 60%, 2 लाख का 60%। ओके, सॉरी, 1 लाख का 60%, 1 लाख रुपए पकड़ रहा हूं मैं और 60% पकड़ रहा हूँ, 60,000 रुपए लेके ट्रेडिंग बिजनेस चालू कर रहा हूँ। ओके, और एक साइकिल चालू कर रहा हूँ, एक सिस्टम मैंने सीख लिया, मैं अभी एक साइकिल चालू कर रहा हूँ। तो अभी मैं ना पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट का रूल्स बनाऊंगा कि मैं अगर ट्रेड कर रहा हूं तो पर ट्रेड कितना रिस्क लूंगा। 60,000 है तो मैं 600 का रिस्क नहीं लूंगा, मैं अभी अभी सीख रहा हूं, तो मैं 60,000 में से 10 या 20,000 रुपया लेके ही चालू करूंगा, 100 या 200 का रिस्क लूंगा। ओके, उसके बाद में पर साइकिल कितना लूंगा, तो अगर मैं सपोज 20,000 रुपये लेके चालू कर रहा हूँ, 200 का रिस्क ले रहा हूँ। ओके, तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरा कैपिटल 20% से ऊपर हो गया, बंद हो गया, अभी एक साइकिल में तो नहीं होगा, एक साइकिल में 21 स्टॉप लॉस तो नहीं लगेंगे, राइट? 1% से ट्रेड कर रहे हो तो एक स्टॉप लॉस, 21 स्टॉप लॉस तो नहीं लगेंगे, 20 ट्रेड ही है। तो अगर किसी कारण मेरा 30 का साइकिल है, 30 ट्रेड का साइकिल है, मेरा कैपिटल सपोज 10,000 है, 100 रुपीज की रिस्क ले रहा हूँ, और 30 ट्रेड का साइकिल कर रहा हूँ, 30 ट्रेड का, 20 नहीं 30 ट्रेड का साइकिल कर रहा हूँ। अगर मैं 2,100 रुपया गवा रहा हूं, यानी 21 लूजर लग गए पर अभी तक 30 ट्रेड कंप्लीट नहीं हुई, इसके मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मे बी स्ट्रेटेजी गलत है, मे बी आप गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मैं रुक जाऊंगा, खुद से बात करूंगा या मेंटोर से बात करूंगा, मैं ट्रेड को स्टडी करूंगा और सही स्ट्रेटेजी, नई स्ट्रेटेजी के साथ वापस साइकिल चालू करूंगा। अगर कोई सिस्टम ट्राई कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूं मैं, और उसमें मेरा 40% कैपिटल जा रहा है, यानी मैंने 10,000 से चालू किया और मैं 5-6 हजार तक पहुंच गया, लगभग 6,100 तक पहुंच गया, 1% से रिस्क ले रहा हूं हमेशा,
पर इसका मतलब ये सिस्टम ये मार्केट में नहीं चल रही है, ये मार्केट शायद बहुत खराब मार्केट है, अच्छा मार्केट है, नहीं चल रही है, तो मैं रुक जाऊंगा, इवेल्युएट करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। अगर कोई भी महीने में मेरा 10,000 है, कोई भी महीने में मेरा 10,000 का साथ 900 होता है, तो मैं रुकूंगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लॉस में होते हो ना, आप बहुत निगेटिव हो जाते हो, आप गलतियां करने के चांसेस है, आप रिवेंज करने के चांसेस है, आप कैपिटल बढ़ा के ट्रेड करने के चांसेस है, तो आपको रुकना है। कोई भी वीक में, एक वीक में अगर आप 9% से ज्यादा माइनस जा रहे हो, 10,000 है, 9,100 से नीचे आ गए, आप रुक जाओगे, अगले वीक से वापस ट्रेडिंग करोगे। और कोई भी दिन 10,000 रुपया है, अगर 9,700 से नीचे गया कैपिटल, आप रुक जाओगे। 2 से 3 ट्रेड ही लेना है दिन में। 3 स्टॉप लॉस लग गया, 2 ही लेना है। इन केस 3 ले रहे हो, 3 स्टॉप लॉस लग गया, बहुत हो गया। समझना है, उल्टा खुश हो जाना है कि 3 नई सीख मिलेगी, सीखने को मिलेगा, 3 लूजर बहुत सिखाएंगे। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं या लिख के निकालना है। मैं आई विल गिव यू नोट्स, मैं आपको इसका नोट्स पीडीएफ दे दूंगा, बट आपको ये निकालना है। और आपके रूल बुक में रहेगा कि इतना अगर लॉस हो रहा है तो मैं रुक जाऊंगा। नाउ इक्विटी में जब आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज आप 600 रुपए की रिस्क ले रहे हो, अभी मैंने वही एग्जांपल रखा है इसके लिए 600, आप 100 200 की लोगे। 60,000 का कैपिटल है, 60,000 का कैपिटल है, तो आप 600 रुपए की रिस्क ले रहे हो। ओके, सपोज आपका 12 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो आप एक ट्रेड ले रहे हो, 725 पे बाय कर रहे हो, 713 पे आपका स्टॉप लॉस है, सपोज 12 रुपए का, फॉर वॉट एवर रीजन आपके सिस्टम के हिसाब से। और आप 60,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, 60,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब 600 रुपया आपका गया तो 1% जाएगा, 600 डिवाइड बाय 12। तो आप 50 स्टॉक खरीद सकते हो, यू कैन बाय 50 स्टॉक्स। आपकी क्वांटिटी आती है यहां से, आपको 1% का रूल शायद समझ में आया रहेगा, नहीं तो आई विल क्लियर इट। आपके कैपिटल का 1% डिवाइड बाय आपका स्टॉप लॉस, दैट विल गिव यू क्वांटिटी 50। तो 50 स्टॉक बाय करोगे, रिवॉर्ड रिस्क जो है वो सिस्टम बताएगी, बट 50 क्वांटिटी फिक्स हो गई, 50 ही बाय करोगे मैक्सिमम। अप्रोक्सीमेटली एक दो प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी रूल लॉ नहीं है, लॉ अलग होते हैं, रूल अलग होता है। आई विल टीच यू अबाउट लॉज ऑल्सो। ओके, ये रूल है, लॉ नहीं है, लॉ ब्रेक नहीं कर सकते, रूल इज स्लाइटली ना, आप थोड़ा सा रूल को इधर उधर कर सकते हो, माइनर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप कमोडिटी में कर रहे हो, करेंसी में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, एफएनओ में कर रहे हो, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसी करनी है। अभी क्रिप्टो की रिस्क मैनेजमेंट तो मैंने अलग से सिखाई क्रिप्टो में, क्योंकि वहां पे लिवरेज 200 गुना है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो मैंने आपको सिंपल टूल बना के दिया। मैं कैलकुलेटर भी बना रहा हूँ, ट्रेडिंग जर्नल भी आ रहा है, ऑब्वियसली ट्रेडिंग जर्नल का कुछ चार्जेस होगा पर मंथ, ट्रेडिंग जर्नल भी हमारा खुद का एनजी का आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एफएनओ, एफएनओ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो एफएनओ रिस्क मैनेजमेंट मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं अभी व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि जो 93% लोग लॉस कर रहे हैं, 97% लोग ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, जो मैं अभी रीजन बताने वाला हूं। सो एफएनओ रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है कि जब हम ऑप्शन में जाते हैं, तब नए ट्रेडर्स की गलती नहीं है, पूरे इंटरनेट पे ऐसे दिखाया जाता है कि आपने, सपोज अभी निफ्टी है, 75 का लॉट है अभी, और आपने सपोज 60 रुपए पे कोई ऑप्शन कॉल बाय किया, और वो हो गया 120, ये कॉल का प्राइस हो गया 120। तो आपका 4,500 रुपया आपने यहाँ पे लगाया था, और वो अभी हो गया 9,000 रुपया। आपको प्रॉफिट हुआ है 4,500 का। पूरे इंटरनेट पे ऐसे दिखाया जाता है, एटलीस्ट इंडिया में, बाहर नहीं। 4,500 रुपया।
तो पूरा इंटरनेट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दिखाया जाता है कि आपका कैपिटल डबल हो गया, आपको 100% प्रॉफिट हुआ, आपको लगता है सही चीज है, बचपन से वही सीखा है मैथमेटिक्स में। कैपिटल कैपिटल डबल हो गया मेरा। दूसरे दिन आप ट्रेड लेते हो 9,000 रुपए से, और भगवान न करे गुरुवार है, और आपका अगर हो गया जीरो, या 4,500 रुपये से लिया और आपका अगर 4,500 रुपये का हो गया जीरो, तो आप ये नहीं बोलोगे कैपिटल खत्म हो गया, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, आप बोलोगे 4,500 का लॉस हो गया। इसका मतलब जब पैसा आ रहा है, आप परसेंटेज में बात करोगे, जब पैसा मिलेगा परसेंटेज में बात करोगे। क्यों? क्योंकि आपको सपना देखना है कि अगर 4,500 का 9 हो सकता है तो 9 का 18 हो सकता है, 45,000 का 90,000 हो सकता है, 9 लाख का 18 लाख हो सकता है। सपना देखना है, इसके लिए आप परसेंटेज में बात करोगे। जब लॉस होगा आप अमाउंट में बात करोगे कि अरे ठीक है यार, इतना ही गया। दूसरी चीज, जब ये प्रॉफिट होता है ना, तब एक हैप्पी मेमोरी बनती है आपके दिमाग में, हैप्पी मेमोरी। बट ये फॉल्टी मेमोरी है, इट्स अ बैड प्रॉफिट। देर इज अ कंसेप्ट ऑफ गुड प्रॉफिट, बैड प्रॉफिट। गुड लॉस एंड बैड लॉस। अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, देन गुड प्रॉफिट एंड गुड लॉस इज, यानी लॉस हुआ तो भी रूल फॉलो कर रहे हो तो गुड लॉस, प्रॉफिट हुआ अगर रूल फॉलो कर रहे हो तो गुड प्रॉफिट, ये दोनों आपको सिखाएगा। मगर अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो अगर प्रॉफिट भी होगा आपके लिए खराब है, क्योंकि आपका दिमाग खराब करेगा। आप रूल्स के बिना कर रहे हो, ये पैसा आपका जाने वाला है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी जा चुका है और जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड प्रॉफिट एंड गुड लॉस, नेवर बैड प्रॉफिट एंड बैड लॉस। तो यहाँ पे एक बैड प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है। बैड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, पर आपके दिमाग में एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि पैसा डबल हो सकता है। और इसीलिए जब आपका लॉस होता है, आप अपने आप को समझाते हो, अरे एक बार ना मैंने डबल किया था, एक बार ना मैंने 10,000 का 70,000 किया था, एक बार मैं 35,000 से चालू करके 1.5 लाख तक गया था। तो आप जब डिप्रेस हो, अपने आप को चीयर अप करने के लिए वो याद करते हो जो ऑलरेडी गलत है, और आप वापस मार्केट में जाते हो, वापस लॉस करते हो, वापस लॉस करते हो, वापस लॉस करते हो, और बड़ा 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 खड्डा करते हो। ये गलत क्यों है समझना है आपको, ये गलत क्यों है समझना है अभी आपको कंसेप्ट समझना है कि रनिंग कैपिटल एंड बिजनेस कैपिटल, और रनिंग ट्रांजैक्शन अमाउंट एंड बिजनेस कैपिटल। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो रहा है? रनिंग ट्रांजैक्शन अमाउंट एंड बिजनेस कैपिटल। जैसे कि आप जानते हो कि मुंबई में मेरा कंप्यूटर का शॉप है, ठीक है। सपोज मेरा इसमें 70 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल 70 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये मेरा एक्चुअल बिजनेस कैपिटल हो गया। सपोज करो कि मेरे दुकान के पेटी कैश में 1,000 रुपया पड़ा हुआ है, और मैं अभी संडे है, दोपहर को जाऊंगा ऑफिस, 1,000 रुपया पड़ा हुआ है। तो मेरा जो मैनेजर है, उसने 4 वायरलेस माउस, मेरा कंप्यूटर का शॉप है, 4 वायरलेस माउस ले लिया 250 का, और 500 रुपये में बेच भी दिया मैं जाने से पहले। तो मुझे 1,000 रुपये का 2,000 रुपया हो गया पेटी कॉस्ट, 1,000 रुपये का 2,000 रुपया। बट क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा बिजनेस डबल हो गया? कैपिटल नहीं। ये जो है बस एक ट्रांजैक्शन अमाउंट है, ये जो है बस एक ट्रांजैक्शन अमाउंट है, ये जो है बस एक ट्रांजैक्शन अमाउंट है, ये आपका कैपिटल नहीं है। आपका कैपिटल अगर होता तो कोई भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में, दुनिया के कोई भी बिजनेस में एक दिन में कैपिटल डबल नहीं होता और वाइप आउट भी नहीं होता। अगर कभी भी कैपिटल डबल हो रहा है या वाइप आउट हो रहा है, आप
गैम्बल कर रहे हो। ये दुनिया के कोई भी बिजनेस में डबल या वाइप आउट नहीं हो सकता है। दिस इज गैम्बलिंग। तो आप ऑब्वियसली ये कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्या है? व्हाट इज योर कैपिटल इन दिस बिजनेस? आप अगर ये ट्रेड ले रहे हो निफ्टी में, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछना है आपको? सबसे पहला सवाल कि जो टेक्निक, जो सिस्टम, जो ट्रेडिंग स्टाइल मैं यूज कर रहा हूं, उसमें ऑन एवरेज मैं कितने का लॉस करता हूं पर ट्रेड, पर लॉट। आई रिपीट, जो भी सिस्टम में, पहला स्टेप क्या है, ये इवेल्युएट करना है कि जो भी सिस्टम में ट्रेड करता हूं ऑप्शन बाइंग में या फ्यूचर में, पर ट्रेड लॉस कितना होता है। अभी आप अगर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप जर्नलिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में फिक्स नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में देर आर मल्टीपल वेरिएबल्स। फ्यूचर में थोड़ा बहुत होगा फिक्स, अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन में फिक्स नहीं होगा, बट एक अप्रोक्सीमेट मीन आ जाएगा आपको कि आप सपोज 20 पॉइंट का लॉस करते हो, सपोज 20 पॉइंट इज योर एवरेज मीन। 20 पॉइंट, इसका मतलब आप 75 इंटू 20, जब लॉस होता है तो आपका 1500 रुपया चला जाता है, सपोज आपके सिस्टम में। इसका मतलब आप आपके कैपिटल में से 1500 रुपया गंवा रहे हो। नाउ इफ यू वांट टू बी अ रिस्क मैनेजर, अगर आप रिस्क मैनेजर बन के, जो बनना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, बिकॉज यू वांट टू लर्न, यू वांट टू गिव योर सेल्फ चांस ना। अगर अगर 10-20% का रिस्क लोगे तो आपका कैपिटल उड़ने वाला है। तो आप एज अ रिस्क मैनेजर यू विल आइदर टेक 1% रिस्क, और यू कैन, क्योंकि अभी लॉट साइज बढ़ा दिया, बहुत गलत किया। वर्स्ट वर्स्ट डिसीजन मैं बोलता हूँ, पिछले 10 साल का सबसे खराब डिसीजन है लॉट साइज बढ़ाना। पिछले 10 साल का सबसे खराब डिसीजन है लॉट लॉट साइज बढ़ाना, क्योंकि नया बंदा सीख नहीं पाता है। तो 1% रिस्क मैनेजर या 2% रिस्क मैनेजर आप बन सकते हो। 1% रिस्क मैनेजर का मतलब 1500 रुपया अगर गंवा रहे हो, दैट शुड बी 1% ऑफ योर कैपिटल। तो आपको 1,50,000 रुपया आपका एक्चुअल कैपिटल होना चाहिए टू टेक वन ट्रेड इन दिस सिस्टम, वन लॉट इन दिस सिस्टम। एक लॉट पे ट्रेड करने के लिए आपके पास 1.5 लाख का कैपिटल होना चाहिए। आपके अकाउंट में नहीं रहेगा चलेगा, अकाउंट में नहीं रहेगा चलेगा, अकाउंट में आपके पास 5,000 रुपया चलेगा, बट जो भी प्रॉफिट हो रहा है, 4,500 रुपया प्लस अगर हो रहा है, तो आपको समझना है कि आपका 3% प्रॉफिट हुआ, इस पे हो रहा है। अगर 4,500 रुपया लॉस हो रहा है तो भी आपका इस पे हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अभी आपका हार्ट ऐसे नहीं चलेगा, आपका हार्ट सही तरीके से चलेगा और आप नॉलेज ले पाओगे। या तो फिर आप 2% का भी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो मेरे हिसाब से, जो 75,000 आएगा। सो 75,000 आपके पास अगर कैपिटल है, तो आप एक लॉट से एक लॉट से ये सिस्टम ट्रेड कर सकते हो। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस का सिस्टम एक लॉट से ट्रेड कर सकते हो, अगर आपके पास 75,000 कैपिटल है। अगर 4,500 आपका प्रॉफिट हो गया, तो ये इस पे देखोगे, और लॉस भी हो गया, आप हमेशा इस पे देखोगे, नॉट ऑन दैट अमाउंट, नॉट ऑन दिस अमाउंट। ये आपका बस ट्रांजेक्शन वैल्यू है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन रिस्क मैनेजमेंट। मैक्सिमम लोग लॉस कर रहे हैं क्योंकि ये जानते ही नहीं है। दे थिंक कि मैंने डबल किया, मेरा आधा चला गया, मेरा कैपिटल उड़ गया, मैंने वापस कैपिटल लाया। अरे कैपिटल बिजनेस है भाई, टाइम पास थोड़ा ही कर रहे हो। दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज द फंड्स। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर ऑप्शन बाइंग मत करो 20 पॉइंट के साथ। अगर आपके पास कोई स्कैल्पिंग सिस्टम है तो करो, या तो फिर हेजिंग करो, या तो फिर स्प्रेड करो 50,000 रुपए से, या तो फिर इक्विटी में ट्रेड करो।
क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना कि मैं 20,000 रुपये लेके आऊंगा और 20 लाख बनाऊंगा, ये कभी भी नहीं होने वाला। आई एम सॉरी। हाँ, अगर 20,000 रुपये लेके आओगे, एक बहुत बढ़िया स्किल डेवलप करोगे, इक्विटी में पैसा कमाओगे, कॉन्फिडेंस कमाओगे, फिर धीरे धीरे एफएनओ में जाओगे, कैपिटल बढ़ेगा, आप 20 लाख नहीं, एक दिन 20 करोड़ पे पहुंचोगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि 20,000 से 20 लाख वो इंटरनेट पे दिखाते हैं, टेलीग्राम पे दिखाते हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं, लोग बोलते हैं, वैसा होगा कुछ नहीं होगा वैसे। यू आर गोइंग टू कीप ऑन लूजिंग 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, यू आर गोइंग टू कीप लूजिंग दैट मनी टू बैड रिस्क मैनेजमेंट। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट है तो पहले एक बार अनम्यूट करके बात करो, बिंदास पूछो, बेसिक से समझाऊंगा वापस, किसी को कोई डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो, उसके बाद वी विल गो अहेड। एनीवन? सबसे पहली चीज है ना कि ऑप्शन में घुसो ही मत। अगर आपको इक्विटी में कॉन्फिडेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ऑप्शन में घुसो ही मत। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा इतना बनेगा, इक्विटी में नहीं बनेगा। मैंने लगभग 15 से 20 वर्ल्ड चैंपियन को स्टडी किया है, और मैं रोज पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो दुनिया में जितने भी वर्ल्ड चैंपियन है, दुनिया में जितने भी टॉप ट्रेडर्स है, टॉप 50, टॉप 100, वो सारे इक्विटी में है, कोई ऑप्शन बायर नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑप्शन बायर भी पैसा कमा सकता है, बट वो एक हार्ड स्किल है, ये पिनेकल है। इक्विटी में पैसा कमाना कंपेरेटिवली बहुत ईजी है, और आपको यही शुरुआत है। आप, सिंपल है ना, जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो कैसे क्रिकेट खेलते थे? मेरे टीम ने 80 बनाया, तुझे 81 बनाना है, आउट होने तक बैटिंग, लास्ट मन को भी बैटिंग, जिसका बैट है उसको 2 बार बैटिंग। उसके बाद आया T20 का जमाना, वनडे का जमाना। तो अभी जो बच्चे खेलते हैं नीचे, वो 8 ओवर का मैच खेलते हैं, 6 ओवर का मैच खेलते हैं, वो तो वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं। तो ऑब्वियसली 80 रन बनाना अप टू ऑल आउट, या 80 रन बनाना 6 ओवर में, कौन सा मुश्किल है? ऑब्वियसली ये मुश्किल है, ये आसान है। अगर आप 80 रन बना ही नहीं पाते हो, तो 6 ओवर में कहां से बनाओगे? अगर मार्केट यहां से यहां जाएगा, इसमें ही आप पैसा नहीं कमा पाते हो, तो मार्केट यहां से यहां जाएगा अगले आधे घंटे में, इसमें कैसे कमा पाओगे? क्योंकि ऑप्शन में अगर ये आधे घंटे में नहीं हुआ, लॉस होने वाला है। तो ऑब्वियसली पहले आपको 10th करना पड़ेगा, 12th करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तभी जाके सीए बनोगे ना। डायरेक्टली थोड़े सीए बनोगे 7th स्टैंडर्ड के बाद। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और लोग जो मार्केट में प्रलोभन दिखाते हैं, उनके फायदे के लिए प्रलोभन दिखाते हैं कि आपको पैसा बढ़ा के देंगे, 4 दिन में अरबपति बन जाओगे। कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसे 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 बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अगर आप सिस्टमेटिकली जाओगे तो बहुत कम समय में प्रॉफिटेबल बन जाओगे, बहुत कम समय, सिस्टमेटिकली जाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल गो टू द माइंडसेट। अगर डाउट नहीं है, ये क्लियर है सबको फॉर्मूला? अगर आप कोई रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डाउट है आपको, पूछो, आई विल टीच यू अगेन डिटेल में। एनीवन? नए लोग भी है यहाँ पे। सागर जी दिख रहे हैं मुझे, आपका कैमरा उल्टा हो गया सागर जी, आप उल्टे दिख रहे हो मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल रहा हूँ। हाँ, अभी सीधे हो गए, अभी अभी सीधे हो गए, नहीं अभी वापस उल्टे हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखा आपको इसके लिए बोला। अभी सीधे हो गए। सो अजंता भी Just आ a गई question, just a प्रोजेक्ट। question, sir. बोलिए गणेश जी। Yeah. So either हम अगर 2% का रूल फॉलो करते हैं विथ द एग्जांपल यू हैव गिवन 20 पॉइंट का एसएल, लेट्स से बाय चांस अपने एक दिन में 3 एसएल लग जाते हैं विथ 2% रूल। 6% उड़ इन जाएगा, 6% जाएगा। राइट, सो नेक्स्ट डे भले ही सेटअप बना है, बट वो एक फियर रहता है कि अगर ट्रेड ले भी लेते हैं तो यू कुड नॉट कैच ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव डिसाइडेड। आप अर्ली एग्जिट कर देते बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब टारगेट के पास जाता है ट्रेड तो वोलेटिलिटी क्रिएट करता है ऑप्शन बाइंग में। सो उस साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करें?
along with risk स्टेप बाय management. स्टेप होगा ना सर। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे मैराथन खेलना है, मुझे मैराथन में एसी बंद करता हूँ क्योंकि आवाज ना, जब बात करता हूँ मुझे आवाज से डिस्टर्ब होता है। मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ तभी कोई इशू नहीं आया, तो मैं 1 मिनट दे दो, सुनाई देने में थोड़ा सा इशू हो जाता है अगर। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मैराथन रनर बनना है, ठीक है ना, मंडे से भाई मुझे बस मैराथन रनर बनना है। पर यहां से तो मैं 50 मीटर नहीं भाग सकता अभी, क्या मैं बन पाऊंगा? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 25 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, मुझे अपने अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, फिर 100 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। तो स्टेप बाय स्टेप होगा। फोमो से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है मैं नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता तो नहीं कर पाता हूँ भाई। अडानी के पास है, अंबानी के पास पैसा है, इसके लिए मैं बोलूँ कि अरे यार उनके पास पैसा है मेरे पास नहीं है? पैसा आने वाला है कि नहीं आने वाला? अगर मैं खुद को इंप्रूव करूंगा तो ही आएगा ना। तो फोमो से कुछ नहीं होने वाला। मुझे क्या समझना है कि मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट का ग्राफ बनता है, मुझे समझता है कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ट्रेड, ओके, मुझे समझ रहा है कि मैंने ये ट्रेड, जैसे आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मैं डर गया, यहाँ पे कुछ तो था, मैं डर गया, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। और फिर ये शाना यहाँ तक गया और मुझे लग रहा है अरे यार। तो अरे यार से कुछ नहीं होगा, मुझे समझना पड़ेगा कि ये इतना क्यों गया। क्या इसके पीछे यहाँ पे कोई ट्रैपिंग था? क्या यहाँ पे कोई ट्रैपिंग था? क्या यहाँ पे कल का लो था? क्या ये सचमुच बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस था? क्या मैंने यहाँ पे मैंने कुछ रूल डिसाइड किया है कि मैं 20 EMA के नीचे आने के बाद ही छोड़ूंगा या 10 EMA का? अगर वो रूल के हिसाब से छोड़ा है तो ठीक है, क्योंकि वो रूल कई बार आपको बड़े प्रॉफिट पे देगा, कई बार नहीं देगा। बट सिर्फ मैं विदाउट रूल इमोशन पे छोड़ रहा हूँ तो डेंजरस है। तो मुझे ना वो चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा, तब मुझे समझेगा कि ये ऐसे वाले जो ट्रेड है, मैंने भाई कई बार देखा, मैंने जर्नल मेंटेन किया, मैंने 10-15 ट्रेड देखे, मेरी समझ में आया कि ये हमेशा ऐसे करता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद ये टॉप 1/3 पार्ट तक आएगा, 20 या 50 को टच करके वापस जाता है। तो मैं क्या करूंगा, दो, अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि मुझे अभी नॉलेज आ रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। मेरे पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे पहला ट्रेड खत्म करो, और अगर ये सही तरीके से यहाँ पे, अगर सही तरीके से यहाँ पे रेड को ग्रीन खा रहा है और मार्केट वापस आ रहा है, या तो मैं जो सिखाता हूँ ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है वापस पुल बैक होने के बाद, तो मैं वापस सेकंड ट्रेड लूंगा। दैट इज वन थिंग आई कैन डू। अदरवाइज अगर मुझे सामने बैठने के लिए टाइम नहीं है तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि यहां से जा, कभी कभी ये भी होगा, पर ज्यादातर ये हो रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। अभी अगर फ्यूचर ट्रेडर है ना, फ्यूचर ट्रेडर, तो वो यहाँ पे रुक सकता है कि ये होने तक वो रुक सकता है। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हो शायद गणेश जी, तो आप शायद नहीं रुक Yes. सकते। तो आपको रूल क्या बनाना पड़ेगा, जैसे ही ये पिछला ये 2 या 3 कैंडल का लो तोड़ रहा है या 10 में तोड़ रहा है, तो मुझे भाई निकल जाना है, क्योंकि मैंने जो मीट पार्ट है खा लिया। हाँ, बात का अगर मुझे पकड़ना है ना, तो अलग ट्रेड है, वो अलग सिस्टम है, तो उसमें मुझे अभी प्रोफिशिएंसी करना है। मैंने यहाँ पे छोड़ा, अपने आप को अपना पार्ट थपथपाना है कि मैंने बहुत बढ़िया ट्रेड किया। आप अपने आप को ही क्रेडिट नहीं दे रहे हो ये दुख के चक्कर में। आप जो अच्छा कर रहे हो ना उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हो इस दुख के चक्कर में। ये दुख नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है सीखने की। तो आप क्या बोलोगे गणेश जी, कि आप बोलोगे कि मैंने ये सही तरीके से इसको छोड़ा, टाइम पे छोड़ा, तो मुझे जो भी ये मिला उसके बाद ये अभी मैंने मिस कर दिया ना, तो ये सीखने की अपॉर्चुनिटी है। तो नया मैं ये समझने की कोशिश करूंगा तो कि मैं क्या कर सकता था। शायद मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार सकता था, यहाँ पे ये Yeah, लेवल like मार सकता था, प्राइस ने जब यहाँ पे जोर से ब्रेकआउट किया तब मैं यहाँ पे वापस ट्रेड कर सकता था। अगर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैपिंग किया है, तो ये पेट्रोल क्रिएट हुआ है, मुझे पता है, तो ये तो जाएगा ही जाएगा, जोर से जाएगा, तो मैं शायद एक के बदले में दो लॉट ले लूंगा। इस तरह से फोमो फोमो से कुछ नहीं होगा, वो चार्ट से सीखना है, FOMO, और इसके लिए like आप खुद FOMO. की पाथ थपथपाना है। ये तो आपने बहुत अच्छा ट्रेड लिया। ये सेकंड टाइप के ट्रेड में, ये सेकंड टाइप है ट्रेड का ना, ये शायद आपने ब्रेकआउट लिया है या जो भी लिया है, तो ये इसमें आपको मास्टरी करनी है। ये ट्रेड में आपको, सेकंड ट्रेड में मास्टरी करनी है। इस तरह से आपको उसको अप्रोच करना है, रादर देन थिंकिंग कि मैंने ये छोड़ दिया या मेरा ये छूट गया। करेक्ट करेक्ट, सो इंस्टेड ऑफ फोमो सर ज्यादा फियर आता है, लाइक आई सेड कि पहले दिन 3 ऐसे लगे 6% गया है, तो इंस्टेड ऑफ फोमो फियर ज्यादा क्रिएट होता है यहाँ पे कि मैंने हाफ रैली बुक कर ली बिकॉज ऑफ फियर,
क्योंकि कल ऑलरेडी मैं 6% लॉस में हूँ। तो अभी ये टारगेट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ वोलेटिलिटी हो रही है इन द T1, मतलब मिडिल ऑफ द टारगेट। तो वहीं पे बुक कर लेता हूँ, और भले वो चला जाता है। सो लाइक यू सेड कि मतलब उस जितना है उतना ही बुक करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसका यूटिलाइजेशन कमिंग ट्रेड्स में करना पड़ेगा, राइट? इसमें एक चीज है कि आप अभी अभी अनलकीली लॉट साइज ही इतनी बढ़ गई है ना, तो दैट इज वन प्रॉब्लम। तो करेक्ट, आपको करेक्ट। मैं तो कहता था कि अगर 1% का ही रिस्क रखो, पर आपको फिर वो समझना पड़ेगा कि आप बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो। 1% यस। का ही रखो, तो 3% इज मोर मैनेजेबल दिमाग के लिए। अगर मैं सच कहूँ ना, इक्विटी में, नॉट FNO, हम्म। जो टॉप हेज फंड मैनेजर्स है ना दुनिया के, है ना, जर्मनी के, फ्रांस के, US के टॉप हेज फंड मैनेजर्स है, वो तो 0.4% की रिस्क लेते हैं, 0.4% ऑफ द कैपिटल, 0.5 भी नहीं। तो अगर हम एटलीस्ट 1 तक नीचे आए ना, तो और दिमाग ठंडा रहेगा और हमारा फोकस लर्निंग पे जाएगा। और दूसरी चीज मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा पैसा जा, क्योंकि अभी सेबी ने जो किया कि आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा पैसा जा रहा है, तो आप ये सारा टेक्निक्स जो है, ये बेसिकली डोमिनेशन है ना, आपको डोमिनेशन पॉइंट पकड़ना है। डोमिनेशन पॉइंट हो सकते हैं आपका गंगोत्री, डायनेमिक लेवल, ये जो सब प्राइस एक्शन में सीखोगे आप जो नए लोग हैं, LOC, बॉक्स, बॉक्स का ब्लास्ट ने ICT, ICT ब्लास्ट, या तो ये अपना ट्रेंड लाइन, या आई ट्रेंड एम लाइन के ऑलरेडी बाद का यूजिंग ब्लास्ट, ये चार पांच ट्रेंड आपके लाइन। डोमिनेशन पॉइंट है। तो आपको कोई भी एक टेक्निक पकड़ के ना, उसमें पहले इक्विटी में 1-2 महीना ना, इसमें आपको इतना तरबेज हो जाना है ना, इतना, यानी आपको समझना चाहिए कि ये पॉइंट से ब्लास्ट होने वाला है, या ये पॉइंट में यहाँ पे पेट्रोल बना है, अभी चलेगा, 70% चांस है। तो आप अपना ट्रेंड्स कम हो जाएगा, और अभी ये कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपने भले पैसा नहीं कमाया, पर 30 में मे बी 17-18 विनर स्कोर किए हैं जो फास्ट वाले हैं, तो आप अभी यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंटली फिर यहाँ पे ट्रेड लेना चालू करोगे। अभी क्या हो रहा है ना कि अभी आई कैन अंडरस्टैंड, दिमाग में टेंशन ही इतना है कि कल कल के दिन में 7,000 रुपया गया है, अभी मैं अगर मिल रहा है 2,000, तो वो लू नहीं लू, फिर अगर छोड़ू तो 5,000 और मिल सकता था। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेसफुल। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस कम होगा, 100, 200, 300 रुपए का रिस्क लोगे, 600 का रिवॉर्ड, 700 का रिवॉर्ड लोगे, और ये टेक्निक में एकदम बाप ट्रेडर, मास्टर ट्रेडर बन जाओगे, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आओगे एक लॉट से, और 1% के रूल को पकड़ के आप यहाँ पे फिर ट्रेड करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। Sir, actually, I'm already using Trendline only from last 1 year, that you are showing right now in the crypto, that I'm already using in options from last 1 year. Still, this ओके, psychology thing still coming, but I'm trying to manage that. Yeah. राइट, शायद आपको 1% पकड़ना पड़ेगा, और वो मेजर Yeah, that's कैपिटल, right. आपका जो एक्चुअल कैपिटल है उसको बड़ा पकड़ना पड़ेगा। Right, right, yes. 2% थोड़ा सा माइंडसेट पे हर्ट करेगा, Yeah, right. दो Yep. परसेंट माइंडसेट को हर्ट कर रहा है थोड़ा सा। Right, sir. Yeah. Thanks. सो ओके, ये तो हमारी इसकी बात हो गई। एनी मोर क्वेश्चंस इसके बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में? अगर कोई और क्वेश्चन है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल गो अहेड। ओके, आई थिंक नहीं है। सो दिस इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे ना, सारे टूल्स को डिटेल में समझेंगे। वी विल लर्न वन सिंपल स्ट्रेटजी, स्विंग का स्ट्रेटजी। ओके, स्विंग सिस्टम जो शायद मैंने कल एक्सप्लेन की थी वेबिनार में, तो स्विंग सिस्टम, और स्विंग सिस्टम का फिर ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, फिर उसका चेकलिस्ट बनाएंगे, फिर उसका जर्नल बनाएंगे। जर्नल कैसे नोट करना है वो सीखेंगे। जर्नल का नया फॉर्मेट दूंगा मैं, अभी का पहले का फॉर्मेट है पड़ा हुआ, नया फॉर्मेट दूंगा मैं। ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल, माइंडसेट डायरी, उस पर भी मैंने कुछ नया फॉर्मेट लिया है, वो भी दूंगा, एंड रिव्यू शीट। तो ये सारे टूल हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे, एंड देन आप साइकिल चालू करोगे। अभी साइकिल के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। तो साइकिल चालू हो, आपको क्या सोचना है कि मुझे ये जो टेक्निक है,
सपोज जैसे अभी गणेश जी बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, मेरे हिसाब से वेरी पावरफुल टेक्निक। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक में मुझे मास्टरी करनी है। तो ऑब्वियसली कोई भी टेक्निक में मास्टरी करने को टाइम जाएगा, क्योंकि मैं इनपुट देते रहता हूँ। अभी ये टेक्निक है, इसमें काफी इनपुट्स है, मैंने ऑलरेडी जो ऑब्जर्व की मैं देता हूँ कि पहले तो हायर टाइम फ्रेम स्ट्रांग होना चाहिए, लोअर में थोड़ा सा ये एंगल, पहले तो मैं एंगल की बात करता हूँ। दूसरा मैं बात करता हूँ कि यहाँ से यहाँ गया है तो टॉप वन थर्ड या टू थर्ड पार्ट से घूम रहा है, कहाँ से घूम रहा है। तीसरी मैं बात करता हूँ कि ये एंगल कैसा है वो देखना है, ये 30 डिग्री से ऊपर होना चाहिए ये साइड का, यानी वो थोड़ा सा स्लैंटिंग होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये अगर यहाँ पे पेट्रोल है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर जाके नीचे आके भी पेट्रोल बना सकता है, पेट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये भी बात करता हूँ कि ये कल के हाई के लोग के हिसाब से कहाँ पे पेट्रोल है क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं और एक आपको इनपुट दे दूंगा कि यहाँ पे अगर शार्प फॉल है, यहाँ से बहुत जबरदस्त फास्ट गिरा है, देन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। पर यहाँ पे अगर छोटी छोटी की कैंडल बना के गिरा है तो ये कम रिस्की है, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही है, पर ये कम रिस्की है। उसके बाद अगर ये बहुत नजदीक है तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर दूर है तो आपको मिनिमम रिवर्स डायनेमिक लेवल यूज करके 2.5, यानी मिनिमम 1.5 के ऊपर रिवॉर्ड रिलीज होना चाहिए, या 2 के ऊपर, और रिवॉर्ड डायनेमिक लेवल यूज कर सकते हो। अगर ये उतना छोटा छोटा ही कैंडल है और ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, यानी ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है, तो आप फिबोनाची यूज करके ऊपर का 1.27 या 1.61 का टारगेट भी लगा सकते हो। फिर मिनिमम 3 to 4 में जाना है, अगर लेफ्ट में कुछ नहीं है तो लेफ्ट में अगर कोई रेजिस्टेंस है तो वो लेना है। तो वो ये जो सारा नॉलेज है ना, मैं अभी आपको फटाफट फटाफट बोल रहा हूँ, पर ऐसे इजीली नहीं समझेगा। जब आप ट्रेड करोगे ना तब धीरे धीरे, और ट्रेड करने के बाद वो ट्रेड को स्टडी करोगे, डिटेल में स्टडी करोगे, तब आपको वो नॉलेज समझते जाओगे कि ये यहाँ से क्यों घुमा, ये अगर ट्रेड हुआ तो यहाँ तक क्यों आया, इसमें मैं रिवर्स ट्रेड कर सकता था क्या, कहा यहाँ तक ही क्यों गया, ये टॉप पार्ट से ही घूम रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई ये में आया था क्या। तो बहुत बहुत नॉलेज मिलते जाएगा। और जनरली एक 20 ट्रेड का, एक या दो साइकिल के अंदर इतना नॉलेज आपके पास रेडी हो जाएगा ना कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और इतना अंदर से कॉन्फिडेंस क्लैरिटी आएगी ना कि फिर आपको रिस्क का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। यू नो कि आपने अगर 100 ट्रेड लिया तो 65 ट्रेड्स विल वर्क एटलीस्ट विथ मिनिमम 2.5 का एवरेज या 2 का एवरेज। तो यू आर, अगर 100 में से 65 ट्रेड चल रहे हैं विथ 2 to 0 का एवरेज, तो यू आर गोइंग टू मेक ह्यूज इनकम। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस ना टेक्निक, ये टेक्निक तो लाइफ टाइम चलने वाला है अभी आपके लिए। तो इस तरह से आप जब साइकिल चालू करोगे, आप सीखने के लिए साइकिल करोगे, यू आर फोकस्ड ऑन लर्निंग। आप बोल रहे हो कि मैं 20 ट्रेड करने वाला हूँ और अभी तो मैं सीख रहा हूँ, आई एम स्टूडेंट, तो मैं पकड़ रहा हूँ कि मेरा 10 लूजर होगा और 10 विनर होगा, और अभी दोनों लूजर हो सकता है, ये अगले 10 के 10 लूजर हो सकते हैं, फिर भी मैं हर एक लूजर से सीखूंगा लूजर क्यों हुआ, और विनर से भी सीखूंगा विनर क्यों हुआ। दैट विल गिव मी ट्रिमेंडस एडवांटेज, यानी बहुत जल्दी आपका इंप्रूवमेंट होगा उससे। ओके, सो इस तरह से आपका एटीट्यूड रखना है। और दूसरा, एक लास्ट कंसेप्ट आज के लिए, कि आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस होता है ना, ये वर्ड आपको बहुत कंफ्यूज करता है। बेसिकली आपको समझना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड एक्सपेंस। जैसे कि ये मोबाइल है, ये गिर के फूट गया, ये पानी का ग्लास है, ये गिर के टूट गया, तो ये लॉस है क्योंकि ये अनइंटेंशनल है। एक्सपेंस क्या होता है और लॉस क्या होता है? लॉस होता है वो ना एक्सीडेंटल होता है, और एक्सपेंस जो होता है वो हम खुद से करते हैं। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं दो एग्जांपल देता हूँ जनरली, एक होटल का देता हूँ, इंश्योरेंस का देता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे पलाव में रहता हूँ, ठीक है, और मैं मीटिंग को जाता हूँ। ओके, दिन का दो इंश्योरेंस का कॉल होता है मेरा, मैं दो लोगों को मिलता हूँ, आई मीट 2 पीपल। महीने में मैं लगभग 50 लोगों को मिलता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं 50 लोगों को मिलूंगा तो 25 लोग ना कुछ आ, मेरे साथ काम करेंगे, 25 लोग नहीं करेंगे। अदर 25 लोगों का रिटायरमेंट लाइफ इंश्योरेंस मैं कर पाऊंगा, सिक्योर कर पाऊंगा उनकी फैमिली को, 25 लोग किसी कारण नहीं करेंगे, इट्स ओके फॉर मी। सो
जब मैं निकल रहा हूँ, मैं जब गाड़ी में पेट्रोल भर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये जो पेट्रोल है ये कोई लॉस है, मैं इसको एक्सपेंस मानता हूँ, पेट्रोल को, राइट। और ये मेरा इनकम है। अभी ये इनकम कब होगा पता नहीं। मेरा काम क्या है कि वो आदमी से मिलना, उसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से समझना, अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो उसको सही सलाह देना, कभी भी कमीशन या मेरे बारे में नहीं सोचना, उसके बारे में सोचना। अगर आप ये सही से काम करोगे ना, कोई भी इंसान है ना उसको समझता है कि आप खुद के लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। आपकी आंखों में, आपकी आवाज में, आपकी बात करने के इसमें से यू कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाला जेन्युइनली क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अगर आपका इंटेंशन सही है तो वो सामने पहुंच जाता है, एनर्जी पहुंच जाती है। तो अगर आप सही काम कर रहे हो, उसको रिक्वायरमेंट है, तो आपको जरूर काम देगा। नहीं करेगा तो कुछ नहीं, आपने अपना काम कर दिया। आपने 50 बार किया तो 20-25 लोगों का सेव कर पाओगे आप, 25 लोग किसी कारण अभी नहीं करेंगे। सो यू शुड कीप दैट इन माइंड कि आपका इनकम होगा नहीं होगा वो 50 मीटिंग के बाद समझेगा कितना हुआ कितना नहीं हुआ। आपका ये एक्सपेंस रोज का है, बाइक का, कार का। एग्जैक्टली सेम वे आपको ये समझना है कि मैं यहाँ पे 20 ट्रेड ले रहा हूँ, तो जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ तब मुझे ही पता नहीं कि ये पर्टिकुलर ट्रेड जो है ना वो चलेगा कि नहीं, आई डोंट नो। मुझे ये एक्सपेंस करना पड़ेगा, इतना स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, 100 रुपीज का रिस्क लेना ही पड़ेगा। 100 रुपीज मेरा गया, जब मैंने ट्रेड लिया 100 रुपीज गया। अभी या तो इनकम होगा या तो नहीं होगा, आई डोंट नो। बट मुझे ये ट्रेड से सीखने को मिलेगा एंड देन आई विल इम्प्रूव। तो वो हिसाब से आपको दिमाग में रखना है। पैसा इमीडिएट हर ट्रेड में आएगा नहीं आएगा आपके हाथ में नहीं है। तो ये समझ के जब हम साइकिल करेंगे ना, तब पूरा फिर आपकी इंप्रूवमेंट, आपका लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड यू विल सी दैट इन द रिजल्ट्स ऑल्सो। रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज यू आर, आपने इसको खत्म कर दिया। जब आपने बोला कि मेरा आज का दोनों लूजर हो सकता है, अगले 10 लूजर हो सकते हैं, तो आपका सबसे बड़ा डर क्या है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को ही मिटा दिया आपने, अपने मन के डर में से स्टॉप लॉस को मिटा दिया, तो अभी कुछ बचा ही नहीं है आपको। बस लर्निंग पे फोकस आ जाएगा आपका। ओके। सो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस टूल्स, और फिर हम साइकिल चालू कैसे करना है वो सीखेंगे। आई विल टीच यू द साइकिल ऑल्सो। तो नेक्स्ट टाइम हम ये सीखेंगे, उसके बाद इक्विटी का बुक कैम्प चालू हो जाएगा, फिर एफएनओ का बुक कैम्प होगा, उसके बाद में प्राइस एक्शन का बुक कैम्प होगा, फिर क्रिप्टो क्रिप्टो का भी मैं सिखाऊंगा। एंड योर लर्निंग विल गो ऑन। बीच में हमारा ट्रेडिंग जर्नल भी लॉन्च हो रहा है, तो ट्रेडिंग जर्नल का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च होगा, रेफरल का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च होगा, बहुत कुछ है इन द पाइपलाइन। ओके। सो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, अगर इफ यू एनी डाउट आस्क, अदरवाइज वी विल से गुड बाय फॉर द डे। ऑलरेडी 1 hour 20 minutes हुआ है, एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। एनी डाउट? हाँ विघ्नेश जी बोलिए। विघ्नेश जी बोलिए ना। एक मिनट, अनम्यूट नहीं किया है मैंने शायद। हाँ अनम्यूट कर सकते हो आप, अनम्यूट है। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था कि सर हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ कभी क्लब करेंगे सर। वो अभी नेक्स्ट वीक में करना है, नेक्स्ट वीक का प्लानिंग है, उसके लिए कुछ गूगल शीट्स वगैरह बनाई है। तो पहले मुझे थोड़ा सा सेग्रीगेशन करना पड़ेगा ना, कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो प्रोफेशनल वे से ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप भी एक तरह से प्रोफेशनल ही हो। ओके। बिकॉज आप प्रोफेशनल वे से ट्रेड कर रहे हो। इट इज नॉट अबाउट प्रॉफिट और लॉस, इट इज अबाउट द प्रोसेस। बट वी विल डू दैट नेक्स्ट वीक में होगा। ओके सर, ओके सर। ओके। और प्रैक्टिस के लिए आप डेल्टा पे काम कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए यू कैन वर्क ऑन दिस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ना। आपको बहुत नॉलेज मिलता है। जैसे देखो, जो आप पूछ रहे थे ना, देखो ना, यहाँ से जबरदस्त बाइंग आई थी ना, यहाँ से हमारा ट्रेड चला था। तो वी नो कि दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया जहां से एक डिमांड आई हुई है। तो किसी ने, हाउ ब्यूटीफुली सब कुछ घूम के मार्केट वहीं से वापस आया, हाउ ब्यूटीफुली।
सब कुछ घूम घाम के यहीं पे आया एग्जैक्टली वापस मार्केट ना, वहां पे ही हमारा टारगेट आया, यानी शॉर्ट का टारगेट वही आया। सो हाउ ब्यूटीफुली मार्केट बिहेव्स, राइट। सो ये सारा जो नॉलेज है ये आपको मार्केट, ये सैटरडे संडे लोगों को टाइम रहता है, राइट, सैटरडे संडे यू हैव टाइम, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न। आप डेल्टा में क्या 2,000 रुपए डालो, 1,000 रुपए डालो, या डेमो डेमो भी है वहां पे, डेमो अकाउंट भी है, या पेपर ट्रेड करो, कुछ नहीं तो पेपर ट्रेड करो। अभी ये एंगल बहुत शार्प एंगल है, दिस इज वेरी रिस्की, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल एंगल, ब्यूटीफुल एंगल, वेरी इजी ट्रेड, ब्यूटीफुल एंगल, वेरी इजी ट्रेड। अभी हम आप मार्केट थक रहा है, आप स्टडी कर सकते हो ना, यू कैन स्टडी कि मार्केट में यहाँ पे रिवर्स डायनेमिक लेवल है कि नहीं है। Can see. ये आपका कैंडल, उसके आगे का कैंडल, अंदर का इनसाइड कैंडल, देखो ना एग्जैक्टली रिवर्स डायनेमिक लेवल पे आया मार्केट। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, आपका ये सपोर्ट तोड़ा, आप मैं मार्केट यहाँ पे आया, आप यहाँ पे डायरेक्टली घुस नहीं सकते। क्यों नहीं घुस सकते डायरेक्टली? क्योंकि यू आर अगेंस्ट द बिगर ट्रेंड। ये ओपन प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, क्लोज प्लान में ट्रेड ही नहीं आएगा, ओपन प्लान की बात कर रहा हूँ। तो आप फिबोनाची मारोगे, फिबोनाची मारने के बाद जैसे ही मार्केट 50% पे पहुंचा, आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे विक्स आ रहे हैं। अभी विक्स क्यों आ रहे हैं? विक्स क्यों आ रहे हैं? आपने देखा लेफ्ट में, अरे हाँ विक्स आ रहे हैं क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, इतना बड़ा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मैं इसके बदले में ये पकड़ता तो ये रिटेस्ट का ट्रेड होता। तो मेरी समझ में आ गया कि भाई ये एकदम सही चीज है, इसमें कॉन्फ्लुएंस है। क्या कॉन्फ्लुएंस है? सपोर्ट का बन रहा है रेजिस्टेंस, फिबोनाची लेवल 50%, ग्रीन को खा रहा है रेड, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा टारगेट रहेगा ये डिमांड। जैसे ही यहाँ पे आया, ट्रेड छोड़ा, बूम। अभी यहाँ पे ट्रेड, उल्टा ट्रेड नहीं लेना है, बट यहाँ पे ट्रेड छोड़ सकते हो। सो टारगेट का एक्यूरेसी, तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, प्रैक्टिस करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, क्लैरिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज है। चार चार इंस्ट्रूमेंट है, आप ट्रेंड लाइन मारते रहो, सीखते रहो मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या एंगल है, डायनेमिक लेवल कहाँ पे, एलओसी कहाँ पे। कीप ऑन एक्सप्लोरिंग सैटरडे संडे, अगर आपको टाइम है तो। ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, देखो अभी क्या दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है बट हमने स्टडी किया ना, ये स्टडी है, समझा आपको? फर्क समझा? नथिंग इज देयर, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। देखो अभी नाउ, नाउ देर इज सो मच नॉलेज इन दिस, तो यूज इट। नीलेश सर, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन। सर वेनेसडे आपको पूछा था कि जब शॉर्ट साइड की तरफ हम ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं और जब नीचे से जब हम ट्रेंड लाइन मारते हैं, तो कभी कभार वो डायरेक्टली प्राइस ब्रेक होता है या कभी कभार वो रिटेस्ट करके नीचे आता है। तो आपने बोला आप एक्सप्लेन करोगे करके, तो उसके बारे में मुझे अगर आप पूछना था। विद द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो ना, तो रिटेस्ट के बिना भी ट्रेड करो। जैसे अभी विद द ट्रेंड जा रहे हो ना, आपका व्यू अप है, तो आप विद द ट्रेंड जा रहे हो, तो ये शायद वापस आके आएगा, बट आप इस पे डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पे आप, मेजर ट्रेंड लाइन कौन सा है? मेजर ट्रेंड लाइन वॉज गोइंग अप यस सर। ना, और आई एम गोइंग अगेंस्ट, ये थोड़ा सा एडवांस ट्रेडिंग, आई एम गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेडिंग में ये मस्ट है, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। अगेंस्ट जा रहे हो ना आप, अगेंस्ट द अंडरस्टूड। मार्केट ट्रेंड जा रहे हो, तो ये मस्ट है, ये रिट्रेसमेंट मस्ट है, अदरवाइज इट इज वेरी रिस्की। अंडरस्टूड when सर। you are going against the trend, ये रिट्रेसमेंट मस्ट है। विद द हाँ। ट्रेंड यू, यहाँ पे भी होती है 80% टाइम्स, आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में भी ये, आपने देखा होगा कि अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आपने ट्रेंड लाइन मारा, तो या तो यहीं पे पेट्रोल ट्रेड होता है, या बहुत टाइम ऐसे ही जाता है, बट कभी कभी ऐसे भी जाता है। तो ये आप यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आप वैसे भी बच जाओगे। इट इज गोइंग टू, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इट विल वर्क लाइक एलओसी। एलओसी वापस ब्रेक नहीं होती है वैसे। बट अंडरस्टूड। अगर आप, एक मिनट, अगर आप अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड है और आप ये ट्रेड कर रहे हो अभी, यानी अप ट्रेंड के अगेंस्ट, जैसे अभी यहाँ पे कर रहा हूं मैं, यानी हायर ट्रेंड के अगेंस्ट, तो फिर ये बहुत रिस्की हो जाएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्केट है ना, ये लिक्विडिटी खाने को आएगा ही आएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये मस्ट है, जैसे अभी यहाँ पे हुआ, ये वापस आया ना मार्केट,
मैंने ट्रेंड लाइन ऊपर का, मैंने लेवल ऊपर का पकड़ा था इसके लिए, अगर मैं ये लेवल पकड़ता तो एक्चुअली मार्केट यहाँ पे इसके लिए आया। मार्केट जो आया ना यहाँ पे, वो ये लोगों को खाने के लिए आया। क्या होता है, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं ना, जिनके मन में डर रहता है, जिनके मन में डर रहता है, वो क्या करते हैं पता है, जैसे ही ये ब्रेक हो गया ना, जैसे ही ये ब्रेक हो गया, तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव करते हैं। जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, जैसे ही ये ब्रेक हो गया ये लेवल, वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव करते हैं, और वो दिखता है सिस्टम में, दिखता है वो आपका जो ये रहता है ना, क्या बोलते हो, टेप रहता है ना, ऑर्डर टेप, उसमें दिखता है। तो इनके अल्गोज होते हैं या जो होते हैं ना, जो सिस्टम मेकर्स है, दे वांट लिक्विडिटी टू गो डाउन, सो दे विल वाइप आउट दिस लिक्विडिटी एंड देन टेक इट देयर। आपको अगर ये नॉलेज है तो देन यू विल ट्रेड हियर आफ्टर रिट्रेसमेंट। और मुझे अंडरस्टूड। जब समझ में आया कि ये मैंने पहले लिया हुआ है ट्रेड और यहाँ तक नहीं आ रहा है, तो मैंने लेफ्ट में देखा कि ये LIP है, ये भी वैलिड था, और ये फिबोनाची भी था, सब कुछ था, तो फिर देन दिस बिकम्स द गुड ट्रेड। अंडरस्टूड। तो अभी शायद मार्केट वापस एक ये हुआ, अभी देखो, अभी इसका LIP जो है, इसका रिवर्स डायनेमिक लेवल जो होगा वो यहाँ पे शायद है। तो अभी मार्केट थोड़ा सा और एक बार अगर ये तोड़ दिया इसने सपोज, वापस ऐसे करने लगा ना, अभी अभी थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये डिमांड है, पर अभी ऐसे हो गया, ठीक है, और ऐसे हो गया, तो अभी आप डाउन साइड के ट्रेड चालू करोगे। नाउ द ट्रेंड इज चेंज्ड ना, क्योंकि ये पहली बार हुआ था, वापस सेकंड टाइम हुआ है, अभी चेंज हो गया, तो अभी आप इसके बाद यहाँ नहीं, दिस इज वेरी रिस्की। अभी तक ये पहला वाला डिमांड नहीं टूटा है। अगर ये हो गया तो अभी यहाँ से आप फिर डाउन ट्रेंड का, डाउन वाले जैसे आप अप वाले ले रहे थे ना, एक दो तीन, वैसे आप नीचे वाले ट्रेड लेना चालू करो। अंडरस्टूड। और अगर ये वापस ऊपर आया तो वापस आप कंटिन्यू करोगे अपर वाले ट्रेड। चलो मिलते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, अभी कुछ लोग बहुत नए हैं। सो अभी आज साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। हम ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल सब कुछ नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, एंड रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। थैंक यू अरुण जी। सो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल जस्ट से गुड बाय। प्राजक्ता जी बहुत दिन के बाद आए, थैंक यू सो मच प्राजक्ता जी। एना, अनिष्का जी, अरुण जी, दिलीप जी, दिनेश जी, गणेश जी, गोपाल जी, देवासी जी, काशीनाथ जी, मानसिंह जी, मनीषा जी भी बहुत दिन के बाद आई, मनीषा जी, नरसिया राव जी, नीतीश जी, राज किशोर जी, राजू भाई जी, सब्यसाची दास जी, सागर जी, संजीव जी, शरद पवार जी, शशिकांत जी, स्मिता जी, विघ्नेश जी, विवेक जी। ओके, AI के ऊपर एक फ्री वेबिनार आ रहा है, AI के ऊपर फ्री वेबिनार आ रहा है अगले वीक में। तो मैं चाहूंगा कि ना ही आप, आपके घर में जितने भी लोग हैं, बिकॉज AI इज कमिंग वेरी स्ट्रांग। AI आपकी पूरी लाइफ चेंज करने वाला है। 1.5 साल में गूगल बंद हो जाएगा, गूगल में भी पूरा AI आएगा, सब जगह AI। आपको हर एक जगह पे AI का सामना करना पड़ेगा। काफी फ्रॉड्स भी बढ़ेंगे, फ्रॉड्स काफी बढ़ रहे हैं, स्कैम्स बढ़ रहे हैं, और AI का नॉलेज होना जरूरी है आपको पूरी लाइफ में, हर एक जगह पे। तो मैं कुछ वेबिनार रखा हूँ AI का। एंड डोंट वरी, अगर उसकी उसकी कोई अगर कोर्स भी होगा, तो इनिशियल कोर्स का 200-300 रुपया कॉस्ट होगा। इट विल नॉट बी मच, जस्ट फॉर योर अटेंशन, क्योंकि अगर पूरा ही फ्री होगा तो कोई कोई उसको इम्पोर्टेंस देता नहीं है। आज जो चीज 50,000 70,000 में AI में सिखाई जाती है, यू विल लर्न इट इन निग्लिजिबल कॉस्ट। बट वो AI सीखना बहुत जरूरी है। तो आपके घर में से जो फ्री सेशन है, अगले अगले वीक में फ्री सेशन होगा। मैं चाहूंगा कि आपके घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी को आमंत्रित कीजिए। इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री, बट वेरी एंजॉयबल, वेरी नॉलेजेबल, एंड यू विल एंजॉय द AI सेशन। ओके, नेक्स्ट वीक। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, थैंक यू, बाय।